हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल में आज पूरे दिन बम बम होता रहा। बैरकपुर, नंदीग्राम, जलपाईगुड़ी से हिंसा की खबरें आई और सबसे ज्यादा दहशत बैरकपुर में है, जहां बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर बम से हमला किया गया। इस अटैक में नामित सिंह, राजा अंसारी, नियामत अंसारी, फरहाद हुसैन समेत 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि बम दोनों तरफ से चलाए गए। बम मार पॉलिटिक्स के बीच बैरकपुर की लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। यहाँ पे हम लोग सब बैठे थे और जैसे उधर से देखे तो तैसे बम चला, यहाँ पे चला, हम लोग तुरंत घर में भागे। 2019 से अभी तक 5 बार हमारे घर पर हमला हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि हमलावर जो है जब पुलिस रहती है तभी हमला करता है। पूरा पॉलिटिकल है, फुल पॉलिटिकल है। टीएमसी का आदमी लोग, बीजेपी का आदमी लोग। बैरकपुर के भाटपाड़ा में जिस जगह हम मौजूद हैं, यहीं से कल रात को घटना घटी और यहीं पे तमाम बम चलाए गए। यहीं से बताया जा रहा है कि लोग आए। बैरकपुर की जिस धरती पर 1857 में मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की मशाल जलाई, उसी जगह बम फट रहे हैं। खूनी सियासत का नया अध्याय लिखा जा रहा है। चुनावी अदावत ऐसी है कि सड़क पर लड़ाई एकदम आमने सामने खुल्लम खुल्ला हो रही है। 5 बम उधर से फेंके गए तो 4 इधर से। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर भी बमबाजी हुई। रात के अंधेरे में 9 बम एक दूसरे पर चलाए गए। एक बच्ची समेत 3 लोग जख्मी हुए। आधी रात को बैरकपुर में कैसा खूनी खेल हुआ, संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने ग्राउंड पर पहुंचकर इसकी पूरी तहकीकात की है। वो सबसे पहले उस जगह पर पहुंचे जहां पहला बम फेंका गया। गली में जगह जगह बम के निशान मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बमबाजी की घटना कोई नई नहीं है। सांसद अर्जुन सिंह के घर पर देर रात को हमला हुआ है और ये देखिए जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर सबसे पहला बम मारा गया है। ये भाटपाड़ा इलाका है और यहाँ पर तमाम समर्थक भी रहते हैं। अर्जुन सिंह के घर के ठीक सामने यहाँ पर बम मारा, सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 से 8 बम मारे गए हैं। ये देखिए सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर ये एक जगह है जहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पूरा पीला कलर का ये जो पूरा स्पॉट बना हुआ है, देखिए ये यहाँ पर बम मारा है। उसके बाद आगे इस घर के पास बम मारा है और आगे आप देखिए ये जो पूरे जितने भी निशान बने हुए हैं, ये स्पॉट आप देखिए, ये यहाँ पर बम मारा है। हैंडमेड बम है ये और जिन लोगों ने बम मारा है उनकी शिनाख्त हो गई है। ये देखिए तमाम स्पॉट्स बने हुए हैं। रात को बम मारा गया है और ये हैंडमेड बम का इस्तेमाल किया गया है। जिस घर पे सबसे पहले बम मारा वो देखिए यहाँ पर, ये रात को बम मारा है इस घर पे और यहीं पर ये लड़का रह रहा था उस वक्त जिस वक्त बम मारा और उसके बाद ये उस बमबारी से घायल हो गया। ये चोट तुम्हें कैसे लगी है? कैसे लगी चोट? बम से। किसने मारा बम, कुछ पता? हम तो घर में थे। हाँ। घर में थे, उधर से वो लोग चलाया बम। उधर से हम लोग घर में थे बैठे, अच्छा छटक के लगा। हाँ। किस जगह से आए थे? 18 नंबर गली में? क्या नंबर गली से आया था? नमित सिंह था। अच्छा, कौन है ये नमित सिंह? ये नमित सिंह तृणमूल कांग्रेस का है। अच्छा। भाटपाड़ा के जगदल इलाके में जिस गली नंबर 18 में सबसे ज्यादा बमबाजी हुई, उसके एक छोर पर बीजेपी समर्थक रहते हैं और दूसरे छोर पर ममता के कार्यकर्ता। बैरकपुर में दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है, इसलिए समर्थकों में खूनी टकराव भी हो रहा है। किसी हमलावर की पहचान न हो सके, इसलिए सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए हैं। बैरकपुर के भाटपाड़ा में जिस जगह मैं मौजूद हूँ, यहीं बताया जा रहा है कि सबसे पहले बम चलाए गए और इस जगह पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर सीसीटीवी लगाया गया। यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस वक्त लोग आए हमलावर, उस वक्त सबसे पहले इन्होंने सीसीटीवी तोड़ी और उसके बाद यहाँ से बम फेंकना शुरू कर दिया। सिलसिलेवार तरीके से बम चलाए गए। ये वो बीजेपी का पार्टी ऑफिस है, हिंदू युवा क्लब। यहाँ से अगर हम शुरुआत करें तो देखिए सबसे पहला बम यहाँ जो फेंका गया वो सामने जो आप देख रहे हैं पीले कलर का जो स्पॉट है, वो सबसे पहला बम यहाँ पर फेंका गया और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से बम चलाए गए हैं। यहाँ पे अचानक आके वो लोग बम चलाने लगा। कौन लोग हैं ये? नमित सिंह। नमित सिंह। ये कौन है? हाँ, नमित सिंह। वहाँ ये लोग टीएमसी का, संजय सिंह का टीएमसी करता है। वो लोग आया है अचानक से। 7 में 8 बजे हम लोग वहाँ 2-3 लड़का था तो लोग देखा है, अचानक देखते ही बम फेंकना चालू कर दिया है। घायल हुआ है? हाँ, 1-2 लड़का लोग घायल हुआ है। बच्चा लड़का लोग घायल हुआ है। वो लोग बम चलाया है। बस यहाँ पर हम लोग खड़े थे, 3-4 लड़का, वो लोग देखा है, इधर ही रहता है वो लोग, ठीक है, देखा है हम लोग को। उसके बाद उधर से दौड़ा
दौड़कर उसके बाद हम लोग तो भाग गए, उसके बाद बम फेंकने लगा। जैसा कि लोगों का कहना है, इन लोगों का आरोप है कि ये इलाका, जैसे कि देख रहे बीजेपी के तमाम झंडे लगे हुए हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन आगे के इलाके में टीएमसी के सपोर्टर्स रहते हैं, जिसकी वजह से तमाम लोग यहाँ पर आए और उसके बाद यहाँ पर अचानक से बमबाजी शुरू कर दी और उसके बाद हालांकि तमाम लोग घायल भी हुए हैं। भाटपाड़ा में ही सांसद अर्जुन सिंह का घर है। अर्जुन सिंह यहां से 4 बार टीएमसी के एमएलए बने, लेकिन 2019 में वो बीजेपी के टिकट पर बैरकपुर से सांसद बन गए, इसलिए अब उनके पुराने कार्यकर्ता ही दुश्मन बन गए हैं। मनीष भट्टाचार्य ने अर्जुन सिंह से भी पूछा कि ये बम कौन चला रहा है। उन्होंने सीधे टीएमसी पर आरोप लगाया। ये लेके 2019 से अभी तक 5 बार हमारे घर पर हमला हुआ चुका, और सबसे बड़ी बात है कि हमलावर जो है, जब पुलिस रहती है तभी हमला करते हैं, और पूरा पुलिस का प्रोटेक्शन उनको मिला हुआ। अभी तो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट चालू है, इसके बावजूद भी पुलिस की उपस्थिति में बम चल रहा है, गोली चल रही है, पुलिस के कैमरे तोड़ दिए जा रहे हैं ताकि किसी का चेहरा न नजर आए। जब भी आज तक घटना घटी है, तृणमूल के लोग बीजेपी के लोगों पर हमला किए हैं या यहाँ घटने में, तब उस समय हमेशा पुलिस का जो कैमरा होता है वो खराब रहता है। बाई नेम एफआईआर है, नमित है, काला बाबू है, एक मनील रजक है, इसके साथ 10-15 लोग और थे। बीजेपी ने बमबाजी के पीछे टीएमसी का हाथ बताया है, लेकिन पुलिस कह रही है कि बम दोनों पार्टियों के लोगों ने फेंके। दोनों तरफ से दोनों पार्टी के लोग जमा होकर के एक दूसरे के ऊपर बम फेंके हैं, झगड़ा लड़ाई हुआ है, लोगों के घर में घुस के तोड़ फोड़ किया गया है। तो हम लोगों को कंप्लेन मिला है, हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, जो लोग कल्प्रिट्स हैं सबको अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है। ये पॉलिटिकल जो अभी इलेक्शन कमीशन आने वाला है, ये पॉलिटिकल है कि नॉन पॉलिटिकल है? पूरा पॉलिटिकल है, फुल पॉलिटिकल है। टीएमसी का आदमी लोग, बीजेपी का आदमी लोग, पूरा बम चार्ज और लड़ाई झगड़ा हुआ है, दरवाजा तोड़ा तोड़ी हुआ है, यही है। बैरकपुर जिस उत्तर 24 परगना जिले में आता है, वहां खूनी सियासत का इतिहास पुराना है। सिर्फ 3 महीने का क्राइम डेटा देख लीजिए, आपको पूरी पिक्चर समझ आ जाएगी। 12 दिसंबर 2020 को हाल शहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया, इसमें एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। 22 सितंबर 2020 को उत्तर 24 परगना जिले के मध्य ग्राम इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ता अशोक सरदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 22 जनवरी 2021 को भाटपाड़ा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता अनूप चौधरी को गोली मार दी गई। 27 फरवरी 2021 को निमता इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता की बुजुर्ग मां शोभा मजूमदार को बेरहमी से पीटा गया। 13 मार्च 2021 पानीहाटी इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार पर अटैक किया गया। 14 मार्च 2021 को उत्तर 24 परगना जिले के न्यू बैरकपुर इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता राजू कर्मकार के परिवार पर हमला हुआ। लेकिन इस बार बैरकपुर की बमबाजी की गूंज पूरे बंगाल में सुनाई दे रही है। अभी कल रात ही 24 उत्तर परगना में कई जगहों पर बमबाजी हुई है, बम फेंके गए हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है। ये स्थिति ठीक नहीं है, ये बदले की, ये हिंसा, ये अत्याचार, ये माफिया राज और नहीं चलेगा। बैरकपुर उत्तर 24 परगना जिले का हिस्सा है। इस जिले में विधानसभा की 33 सीटें दांव पर लगी हुई हैं, इसलिए भी टेंशन यहां ज्यादा है। पिछले ही महीने यहां बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर बड़ा बवाल हुआ था। ममता की पुलिस ने इस यात्रा को रोक दिया तो बीजेपी समर्थकों की पुलिस से झड़प हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैरकपुर में रैली कर चुके हैं। राजधानी कोलकाता से 25 किलोमीटर की दूरी पर है बैरकपुर। यह शहर छोटा जरूर है, लेकिन यह बंगाल का ऐतिहासिक शहर है। इसका नाम बैरकपुर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ ब्रिटानिया फौजियों के बैरक थे। इन्हीं बैरकों में से एक में रहते थे मंगल पांडे, जिन्होंने 1857 में बगावत करके आजादी की पहली लड़ाई का बिगुल फूंका था। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना इलाके का बैरकपुर 1857 की क्रांति यहीं से हुई थी, जिसमें मंगल पांडे ने अंग्रेजों की बुनियाद हिला दी थी, जिसके बाद बैरकपुर का नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। लेकिन अब बैटल ऑफ बैरकपुर का संग्राम एक बार फिर से शुरू हो गया है। यही वजह है कि तमाम सियासी दलों की नजर बैरकपुर पर आकर टिक गई है। बैरकपुर में बिहार और यूपी के लोग बड़ी तादाद में आकर बसे हुए हैं। यहाँ आपको हिंदी भाषी लोग हर गली में मिल जाएंगे, लेकिन सच ये भी है कि बैरकपुर आज भी विकास को तरस रहा है।
कहा जाता है कि बैरकपुर में अधिकांश आबादी यूपी बिहार से आती है, लिहाजा यहाँ पर हिंदी भाषी लोगों की भीड़ ज़्यादा रहती है। 35% कामकाजी लोग यहाँ पर हैं। बीजेपी को उम्मीद जगी है और यही वजह है कि बीजेपी ने पूरा फोकस बैरकपुर पे कर दिया है। किसका पल्ला भारी है, बीजेपी या टीएमसी? मुझे लगता है कि यहाँ बीजेपी का पल्ला बहुत भारी है, क्योंकि टीएमसी की जो सरकार थी वो ठीक ठाक से यहाँ काम नहीं किए हैं। जो यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर थे वो लोग भी ठीक ठाक से काम नहीं हुआ है। इस तरह से हमें लगता है कि इस बार हम लोग को चेंजेस का बहुत ज़रूरत है बैरकपुर में। यूं तो बैरकपुर मंगल पांडे के लिए 1857 की क्रांति के लिए ही मशहूर था, मगर 2019 के बाद से बैरकपुर बदल गया है। यहाँ पहली बार बीजेपी का परचम लहराया और उसके बाद से लेफ्ट और ममता का यह गढ़ भगवा हो चला है। लेकिन बम वाली सियासत के बीच यहाँ का वोटर क्या सोचता है, मनीष भट्टाचार्य के इस रिपोर्ट से समझिए। बैरकपुर में क्या कमल भारी है या दीदी? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस एक ही बात बोलूंगा, हमारे यहाँ मोदी जी आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो रही है। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होना ही होना है। अच्छा, 200+। यहाँ तो बमबारी हो रही है। अरे हो रही है तो क्या होगा, कुछ भी कर ले, आना बस मोदी जी को ही है। सर भी पटक लेगा तो मोदी जी आएंगे। दोनों का पल्ला ही भारी है, ठीक है। दोनों जबरदस्त रैली कर रहा है, तो दोनों का पल्ला ही समान है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ना, कुछ नहीं कर सकते। क्या लग रहा है इस बार टीएमसी हावी है या बीजेपी, कौन जीत रहा है? ये तो हम बोल नहीं सकेगा, कि तो मेरे ख्याल से वो तो राजनीति का बात है, वो तो अलग है। फिर भी इस बार किसकी हवा दिखाई दे रही है आपको? अभी तो ये तो बोलने से तृणमूल का हवा तो ज़्यादा है, सब ज़्यादा है। कहते हैं बैरकपुर की चुनावी हवा का असर पूरे उत्तर 24 परगना जिले पर पड़ता है। उत्तर 24 परगना जिले में बैरकपुर समेत 33 सीट है। 2016 में टीएमसी ने 27 सीटों पर कब्जा किया था। यह जिला कितना अहम है, इससे समझिए कि ममता ने 6 मंत्री यहीं से बनाए। बीजेपी को यहां सिर्फ 2019 के उपचुनाव में सीट हासिल हुई थी। इस जिले में लोकसभा की 5 सीटें आती हैं। बैरकपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के अर्जुन सिंह सांसद हैं, जबकि बनगांव सीट पर भी 2019 में बीजेपी ने कब्जा किया। दमदम, बारासात और बशीरहाट संसदीय सीट टीएमसी के पास है। बैरकपुर लोकसभा सीट एक वक्त था जब यहां पर सीपीएम का दबदबा हुआ करता था, लेकिन यहां पर बीजेपी ने कमल खिलाया। सांसद अर्जुन सिंह कभी टीएमसी के साथ हुआ करते थे और यह कहा जाता है कि दिनेश त्रिवेदी जो कि टीएमसी से सांसद थे, उनके दाहिने हाथ अर्जुन सिंह हुआ करते थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला तो वो नाराज हो गए और बगावत कर बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद यहां से भारी मतों से जीत दर्ज की, जिसके बाद बीजेपी को एक उम्मीद जागी कि बैरकपुर में कहीं ना कहीं कमल खिलेगा और यही वजह है कि उसके बाद बैरकपुर में दिनों दिन ने बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत बनाई। उत्तर 24 परगना पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी का गढ़ रहा है, लेकिन 2019 में बीजेपी ने यहां बड़ी सेंध लगा दी। इसी के बाद से ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है। अगर लोकसभा चुनाव वाला बीजेपी का फॉर्मूला इस बार भी कामयाब हुआ तो ना सिर्फ बैरकपुर बल्कि उत्तर 24 परगना की 33 सीटों पर चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। इसी डर से बैरकपुर में बम की सियासत की जा रही है। बैरकपुर में हिंसा पर आपने डिटेल रिपोर्ट देखी। इसी तरह की हिंसा आज बंगाल के कई इलाकों में भी हुई, लेकिन बीजेपी ने बमबाजी के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। पूरी डिटेल देखिए इस ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।